हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अंजना फैमिली व्लॉग्स के इस खास वीडियो में। दोस्तों, आज हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार के पावन कनखल क्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध दक्ष महादेव मंदिर में। और आज का दिन हमारे लिए और भी खास है क्योंकि आज है सावन का आखिरी सोमवार। सावन का पूरा महीना भगवान शिव की भक्ति और आराधना के लिए विशेष माना जाता है। और सावन के आखिरी सोमवार के दिन महादेव के दर्शन करने का अपना ही एक अलग आध्यात्मिक अनुभव है। तो दोस्तों, आज हम आपको सिर्फ मंदिर के दर्शन ही नहीं करवाएंगे, बल्कि आपको इस पवित्र स्थान से जुड़ी वह पौराणिक कथा भी बताएंगे, जिसकी वजह से कनखल और दक्ष महादेव मंदिर का नाम भगवान शिव की कथा से हमेशा के लिए जुड़ गया। इसलिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे दक्ष महादेव मंदिर का इतिहास क्या है, राजा दक्ष कौन थे, माता सती और भगवान शिव का इस स्थान से क्या संबंध है, दक्ष के यज्ञ में आखिर क्या हुआ था, और कनखल को भगवान शिव की कथा में इतना महत्वपूर्ण स्थान क्यों माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस पावन मंदिर का वातावरण। हर हर महादेव। कनखल में दक्ष महादेव मंदिर। दोस्तों, ये है दक्ष महादेव मंदिर। यह मंदिर हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में स्थित है और भगवान शिव को समर्पित एक अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल माना जाता है। जैसे ही आप मंदिर के आसपास पहुंचते हैं, आपको चारों तरफ धार्मिक वातावरण देखने को मिलता है। आज सावन का आखिरी सोमवार है, इसलिए यहाँ भक्तों में विशेष उत्साह दिखाई दे रहा है। कोई भगवान शिव के दर्शन के लिए आया है, कोई जल चढ़ाने आया है, कोई बेलपत्र लेकर आया है और कोई अपने परिवार के साथ महादेव का आशीर्वाद लेने आया है। हर तरफ एक ही नाम सुनाई देता है, हर हर महादेव। दोस्तों, मंदिर में आते ही सबसे पहले मन में एक अलग तरह की शांति महसूस होती है। बाहर दुनिया की कितनी भी परेशानियां क्यों ना हों, लेकिन भगवान के सामने कुछ पल खड़े होते ही ऐसा लगता है कि मन का बोझ थोड़ा हल्का हो गया। यही तो आस्था की ताकत है। कनखल का धार्मिक महत्व। दोस्तों, कनखल केवल एक जगह का नाम नहीं है, ये हरिद्वार के उन पवित्र क्षेत्रों में माना जाता है जिनका संबंध प्राचीन धार्मिक कथाओं और भगवान शिव से जुड़ी मान्यताओं से है। कनखल का नाम माता सती और भगवान शिव। दोस्तों, माता सती भगवान शिव को अपना सर्वस्व मानती थीं। भगवान शिव और माता सती का विवाह हुआ, लेकिन राजा दक्ष इस विवाह से प्रसन्न नहीं थे। समय बीतता गया। एक दिन राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन करने का निर्णय लिया। इस यज्ञ में बहुत से देवी देवताओं और ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया गया, लेकिन भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया गया। अब दोस्तों, यहां से इस पूरी कथा का सबसे भावुक हिस्सा शुरू होता है, माता सती का यज्ञ में जाना। जब माता सती को अपने पिता के यहाँ होने वाले यज्ञ के बारे में पता चला, तो उनके मन में अपने मायके जाने की इच्छा हुई। माता सती भगवान शिव के पास पहुंची और कहा कि उनके पिता के यहाँ इतना बड़ा आयोजन हो रहा है और वो वहां जाना चाहती हैं। भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि जहां सम्मानपूर्वक आमंत्रण न मिला हो, वहां जाना उचित नहीं होता। लेकिन माता सती का मन अपने पिता के घर जाने के लिए व्याकुल था। कथा के अनुसार माता सती यज्ञ स्थल पर पहुंची, लेकिन वहां उन्होंने देखा कि भगवान शिव के लिए न तो उचित सम्मान था और न ही उनके लिए यज्ञ में भाग रखा गया था। ये देखकर माता सती बहुत दुखी हुईं। यज्ञ में माता सती का अपमान। दोस्तों, कथा के अनुसार माता सती ने अपने पिता से भगवान शिव के प्रति ऐसा व्यवहार करने का कारण पूछा, लेकिन जब उन्हें भगवान शिव के बारे में अपमानजनक बातें सुनने को मिलीं, तो माता सती अत्यंत दुखी हो गईं। उन्होंने कहा कि जिस भगवान शिव को उन्होंने अपना पति और अपना सर्वस्व माना है, उनका अपमान वो सहन नहीं कर सकतीं। और फिर कथा के अनुसार माता सती ने यज्ञ की अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। दोस्तों, ये कथा सुनते हुए भी मन भावुक हो जाता है। माता सती का ये त्याग भगवान शिव के जीवन में एक बहुत बड़ा दुख लेकर आया। भगवान शिव का क्रोध। जब भगवान शिव को माता सती के देह त्याग की जानकारी मिली, तो वे अत्यंत दुखी और क्रोधित हुए। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने अपनी जटाओं से वीरभद्र को उत्पन्न किया। वीरभद्र और शिवगण यज्ञ स्थल पर पहुंचे। इसके बाद दक्ष का यज्ञ नष्ट हो गया। कथा में आगे भगवान शिव द्वारा दक्ष का सिर काटे जाने और बाद में उन्हें बकरे का सिर लगाए जाने का भी वर्णन मिलता है। इसी वजह से इस स्थान को भगवान शिव और माता सती की कथा से जोड़कर देखा जाता है। दक्ष महादेव नाम क्यों? दोस्तों, अब आप समझ सकते हैं कि इस मंदिर का नाम दक्ष महादेव क्यों इतना विशेष है। यह स्थान राजा दक्ष और भगवान शिव से जुड़ी उसी पौराणिक कथा की स्मृति से जुड़ा माना जाता है। आज यहाँ भगवान शिव के दर्शन करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। कोई अपनी मनोकामना लेकर आता है, कोई परिवार की खुशहाली के लिए आता है, कोई भगवान का धन्यवाद करने आता है और कोई सिर्फ इसलिए आता है
क्योंकि उसका मन महादेव के दर्शन करने के लिए कहता है। सावन के आखिरी सोमवार का विशेष माहौल। दोस्तों, आज सावन का आखिरी सोमवार है। सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति के लिए विशेष माना जाता है। इस महीने में भक्त भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं और भगवान का नाम जपते हैं। आज जब हम यहाँ पहुँचे हैं तो हमें भी वही भक्ति और आस्था चारों तरफ देखने को मिल रही है। भक्तों के चेहरे मंदिर में कुछ पल। दोस्तों, हम भी आज महादेव के सामने कुछ पल बैठकर अपने मन को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। आज सावन का आखिरी सोमवार है। सोचिए दोस्तों, पूरा सावन निकल गया, कितने सोमवार आए और आज आखिरी सोमवार भी आ गया। लेकिन भगवान शिव की भक्ति किसी एक सावन तक सीमित नहीं है। सावन खत्म हो जाएगा, लेकिन ओम नमः शिवाय का जाप कभी खत्म नहीं होना चाहिए। जो लोग परेशान हैं, उनके लिए प्रार्थना। दोस्तों, अगर ये वीडियो इस समय कोई ऐसा व्यक्ति देख रहा है जिसके जीवन में परेशानी चल रही है, तो हम उसके लिए भी महादेव से प्रार्थना करते हैं। अगर किसी के घर में परेशानी है, महादेव उसे दूर करें। अगर किसी को अपने भविष्य की चिंता है, महादेव उसे सही रास्ता दिखाएं। अगर कोई आर्थिक परेशानी से गुजर रहा है, महादेव उसे मेहनत करने की शक्ति और सफलता दें। अगर किसी के परिवार में मनमुटाव है, भोलेनाथ उस परिवार में फिर से प्रेम और खुशियां भर दें। और अगर कोई व्यक्ति बहुत परेशान होकर ये वीडियो देख रहा है, तो महादेव उसके मन को शांति दें। हर हर महादेव। मंदिर की यात्रा का अनुभव। दोस्तों, आज यहाँ आकर हमें सिर्फ मंदिर के दर्शन ही नहीं हुए, बल्कि एक ऐसी पौराणिक कथा को करीब से महसूस करने का अवसर मिला जो भगवान शिव, माता सती और राजा दक्ष से जुड़ी हुई है। कनखल की धरती पर खड़े होकर जब हम दक्ष की कथा को याद करते हैं तो मन में कई तरह के भाव आते हैं। यह स्थान हमें ये भी याद दिलाता है कि अहंकार कभी अच्छा परिणाम नहीं देता। भगवान शिव को सनातन परंपरा में भोलेनाथ कहा जाता है। वे अपने भक्तों की भावना देखते हैं। इसीलिए भगवान शिव की भक्ति में सबसे बड़ी चीज है श्रद्धा और विश्वास। वीडियो का आखिरी संदेश। तो दोस्तों, आज हमने आपको कंकखल स्थित दक्ष महादेव मंदिर के दर्शन करवाए। सावन के आखिरी सोमवार के इस पावन दिन पर महादेव के दर्शन करना हमारे लिए बहुत ही खास अनुभव रहा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप भी कभी हरिद्वार आएं तो कनखल के इस पावन क्षेत्र में आकर भगवान शिव के दर्शन जरूर करें। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही धार्मिक यात्राएं, मंदिरों के दर्शन और अपनी परिवार वाली वीडियो आपके लिए लाते रहें, तो हमारे चैनल अंजना फैमिली व्लॉग्स को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखिए हर हर महादेव और एक बार पूरे दिल से बोलिए ओम नमः शिवाय। महादेव सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। आपके घर में सुख रहे, आपके परिवार में शांति रहे, बच्चों पर भगवान का आशीर्वाद